ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे परमानन्दमाधव श्रीकृष्ण चैतन्य रस विग्रह। श्रीमद्भागवतम पहला स्कंध 10वां अध्याय श्लोक संख्या 22 तक हो गया था। मैं आज राग में गा रही हूँ। देखिए, जो राग में गाने का चीज़ है वो कैसे बोलूँगी आप देखिए। सवा अयं यत् पदमत्र सूरयो जितेन्द्रिया निर्जित मातरिश्वनः पश्यन्ति भक्ति उत्कलित अमलात्मना नन्वेष सत्वं परिमाष्टुम अर्हति। हमारे आचार्य श्रील भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, उनके द्वारा शब्दार्थ, ट्रांसलेशन और परपोट। स वह, श्रील प्रभुपाद की जय। स वह, वै भगवत कृपा द्वारा, अयम यह, यत जो, पदमत्र यहाँ वही भगवान श्री कृष्ण हैं, सूरयः महान भक्तगण, जित इंद्रिया जिन्होंने इंद्रियों के आवेग को जीत लिया है, निर्जित पूर्ण रूप से संयमित, मातरिश्वनः जीवन, पश्यन्ति देख सकते हैं, भक्तिमय सेवा के प्रभाव से उत्कलित विकसित, अमल आत्मना जिनके मन पूर्ण रूप से विमल हैं उनका, ननु एषः निश्चित रूप से इसी के द्वारा, सत्वम जगत अस्तित्व, परिमाष्टुम मन को पूर्ण रूप से स्वच्छ करने हेतु, अर्हति के योग्य हैं। ये वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं जिनके दिव्य रूप का अनुभव महान भक्तों द्वारा किया जाता है, जो सुदृढ़ भक्ति द्वारा तथा जीवन एवं इंद्रियों पर पूर्ण संयम द्वारा भौतिक चेतना से पूर्ण रूप से विशुद्ध हो चुके हैं। अस्तित्व को विमल बनाने का यही एकमात्र मार्ग है। तो हस्तिनापुर की स्त्रियां चर्चा कर रही है, भगवत चर्चा, क्योंकि भगवान अब जाने वाले हैं, भगवान का दर्शन सब कर रही हैं। और हर व्यक्ति को लगता है ना कि हमें कुछ मालूम है तो हम बताएं, अपने दोस्त को बताएं। तो सारी दोस्त हैं, सखियां, सहेलियां हैं, तो जिस सहेली को जो मालूम है वो बता रही है कि ये वही भगवान है, ये वही कृष्ण है, ये परम पुरुषोत्तम भगवान है, इत्यादि इत्यादि। सिंपल, क्योंकि वो आज की बात तो है नहीं, बहुत पहले की बात है। उस समय जो स्त्रियां होती थीं उनका भाव अलग था, और उनका स्वभाव, और साथ साथ में
उनकी सेवा भी वही थी। जैसे आजकल की स्त्रियां नौकरी चाकरी धन कमाना ये सब नहीं था। स्त्रियां मतलब घर में रहेंगी, बाल बच्चे परिवार को देखेंगी, पूजा पाठ करेंगी और भगवान का जो भी गुणगान उनको जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनसे सुनने मिलता है। जैसे पति से सुनने मिलता है, स्त्रियों को ज्ञान कहाँ से मिलता है? देखिए, स्त्रियां तो गुरुकुल नहीं जाती थीं। पहले स्त्रियों के गुरुकुल जाके पढ़ाई करने का तो नहीं था रिवाज। आजकल सारी लड़कियां कॉलेज में पढ़ती हैं, सारी लड़कियां स्कूल में पढ़ती हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं। जहाँ जहाँ लड़के जाते हैं सब जगह लड़कियां भी पूरा सेम पढ़ाई करती हैं, जैसे लड़के करते हैं वैसे। पर पहले ऐसा प्रावधान नहीं था। लड़के जाते थे गुरुकुल, वहाँ पढ़ाई करते थे, परंतु लड़कियाँ रहती थी घर में। तो घर में शिक्षा कहाँ से मिलती थी उनको? दादी से, नानी से, माता से। उनको कहाँ से शिक्षा मिलती थी? उनको शिक्षा मिलती थी या तो पति से या तो बुढ़ापा में गुरु से भी। जैसे बूढ़ी हो गई हैं तो फिर जंगल में होता है ना, जंगल जाना होता है, पति के साथ ही अलग अलग स्थानों पर जाना होता है। ऋषि मुनियों के आश्रमों में भी जब वानप्रस्थ लेते हैं पुरुष, तो ऋषि मुनियों के आश्रम में दर्शन करने जाते हैं तो कुछ ज्ञान वहाँ पे मिलता है। ऐसे जो बुज़ुर्ग महिलाएं होती हैं उनको ज्ञान बहुत होता था पहले के ज़माने में, और वो अपने घर के सारे छोटी छोटी लड़कियों को सबको शिक्षा देती थी। लड़कियों को ज्ञान बेसिकली माता से प्राप्त होता था, और माता को ज्ञान अपनी माता से होता था या सास से होता था, जो घर में बुज़ुर्ग हैं उनसे ऐसे ज्ञान। और पति से भी ज्ञान होता है। जैसे मान लीजिए कोई पति है भक्त, अच्छा, जिसको शास्त्र का ज्ञान है, पति को तो रहेगा, क्योंकि लड़के तो सब जाते थे गुरुकुल पढ़ने के लिए, तो लड़कों को तो ज्ञान रहता था। और वो अगर अपनी पत्नी को ज्ञान देता है तो पत्नी को आप ज्ञान आ जाएगा। तो ज्ञान इस तरह से आता था, लड़कियों के पास ज्ञान आता था। तो जो लड़कियां पहचानती हैं भगवान कृष्ण को, वो बता रही हैं ये सब चीज़ दूसरी सहेलियों को, सखियों को। तो इसके बाद अब देखिए, सखियाँ सहेलियाँ भी एक दूसरे को ज्ञान देती हैं। ज्ञान तो बांटने की चीज़ है। तो कह रही हैं कि ये वही पुरुषोत्तम भगवान है। इसके पहले के श्लोकों में बताया उन्होंने काफ़ी चीज़ें। ये वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और जिनका अनुभव किसको होता है? सिर्फ महान भक्तों को, सबको नहीं होता है। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्वतः। भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, सैकड़ों सैकड़ों हजारों मनुष्यों में कोई एक मनुष्य प्रयत्न करता है मुझे जानने का, और उन प्रयत्न करने वाले हजारों में से कोई एक मुझे जान पाता है। तो कृष्ण को कौन जानते हैं? भक्त अनुभव करते हैं, भक्त अनुभव करते हैं। सूरयः, सूरयः मतलब महान भक्तगण, उनको अनुभव होता है भगवान के बारे में। अनुभव कहाँ से होता है? भगवत कृपा से और गुरु कृपा से, और हृदय में जो परमात्मा बैठे हैं वहाँ से। ऐसे होता है। किसी भी महान वैष्णव से हो सकता है। उसके बाद अनुभव भगवान की कृपा से होता है। तो किन को होता है? किन भक्तों को? जो सुदृढ़ भक्ति द्वारा, सुदृढ़ भक्ति कैसी होनी चाहिए? सिंपल नहीं चलेगा। सिंपल वाली भक्ति से भगवान का अनुभव नहीं होता है। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह विनिर्मुक्ता। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह, देखिए मैं भूल गई, भजन्ते मां दृढ़व्रता ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता। हाँ, ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता।
ये श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता का। क्या होता है कि एक से मिलता जुलता श्लोक रहता है, इसीलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, ढूंढ के आपको बता देती हूँ ये श्लोक कहाँ है। इसमें भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति के पाप नष्ट हो चुके हैं और द्वंद्व और मोह से मुक्त हो चुका है, वही मेरा भजन कर सकता है ठीक से। 7.28 दृढ़व्रता, दृढ़ता पूर्वक वो मेरा भजन कर पाएगा। ये शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्म नाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। 7.28 तो दृढ़ता पूर्वक भजन करने वाला जो व्यक्ति है वो भगवान का अनुभव कर पाता है सुदृढ़ भक्ति द्वारा और जीवन एवं इंद्रियों को पूर्ण संयम द्वारा। क्या होता है? सुदृढ़ भक्ति के द्वारा और जीवन इंद्रियों को वश में करने के बाद उनकी चेतना जो होती है ना, भौतिक चेतना, वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती है। फिर वो जब पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाते हैं तो भगवान का अनुभव कर पाते हैं और अस्तित्व को विमल बनाने का एकमात्र यही मार्ग है। भगवत गीता में जो चल रहा है वही यहाँ भी चल रहा है। देखिए भगवत गीता में भी यही चल रहा है। ध्यान योग, कैसे अपने आप को शुद्ध करेंगे, कैसे आप भगवान को प्राप्त करेंगे। यहाँ भी वही कह रहे हैं कि अपने को निर्मल बनाने का, विमल बनाने का, शुद्ध बनाने का एकमात्र यही तरीका है। इंद्रियों को वश में करना, भौतिक चेतना से पूर्णतया मुक्त होना, अच्छे से भक्ति करना। और इसके लिए हमने देखा वो श्लोक मैंने आपको क्यों बताया, ये शाम तो अंतगतम पापम जना नाम पुण्य कर्म नाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। यानी जिसके पुराने पाप नष्ट हो गए हैं। पाप हम लोग बहुत सारे करके आए हैं, परंतु जब हम अच्छा करते हैं, भक्ति करते हैं या पुण्य कर्म करते हैं या भक्ति करते हैं, धीरे 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 नए पाप बंद हो जाते हैं और पुराने पापों का असर प्रारब्ध के द्वारा भोग लेते हैं या कुछ भी करके कट जाता है, भगवत कृपा से कट जाता है, तो हमारा भजन अच्छे से होता है। भजन्ते माम दृढ़व्रता। और जब भजन अच्छे से होगा तो हमारी भौतिक चेतना समाप्त हो जाएगी, दिव्य चेतना आ जाएगा। श्रील प्रभुपाद बताते हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, श्री भगवान केवल भक्तिमय सेवा द्वारा वास्तविक रूप में जाने जा सकते हैं। केवल भक्ति के द्वारा, और भक्ति नहीं, भक्तिमय सेवा। भक्तिमय सेवा, सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। बिना सेवा के, बोलते हैं सेवा के बिना मेवा नहीं मिलेगा, ऐसी कहावत है। तो सेवा के बिना जब मेवा नहीं मिलेगा तो सेवा के बिना भगवान कैसे मिलेंगे? मेवा तो सिंपल चीज़ है। मेवा मतलब जो ड्राई फ्रूट्स हम खरीदते हैं जा कर के मार्केट में, पैसा के ऊपर मिल जाता है। लेकिन सेवा उसी को, मेवा उसी को मिलेगा जो सेवा करेगा। ये कहावत है। ये जितने कहावत होते हैं ना, किसी घटना के बाद वो बनाए जाते हैं। कोई घटना घटती है और फिर वो कहावत बन जाता है। तो सिंपल है, ड्राई फ्रूट्स तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये, क्वालिटी के ऊपर ऐसे रेट में मिलता है। बहुत महंगा मिलता है तो भी 5-6 हज़ार रुपये किलो मिलता है। आपको आश्चर्य होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ से जब आप मुंबई जाएंगे तो मुंबई जाने के रास्ते में एक लेफ़्ट साइड में, क्योंकि हम लेफ़्ट में ही चलाते हैं गाड़ी मुंबई जाते समय ना, तो लेफ़्ट साइड में एक बड़ा सा मॉल मिलता है। मतलब वहाँ पे सब कुछ है। मॉल मतलब मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, या स्नैक्स लेते हैं लोग, इस टाइप से कुछ भी करते हैं। जो चाय कॉफ़ी पीने वाले चाय कॉफ़ी पीते हैं, तो वह रुकने की जगह जो होती है वो है। वहाँ हम गए थे जब हम गुरु महाराज जी से मिलने जा रहे थे खारघर। लास्ट जो हम खारघर में मिले हैं तब की बात बता रही हूँ। हम लोग 8, 10, 12 वक्त थे। 3 गाड़ी चल रही थी हमारी साथ में।
तो हम गुरु महाराज के लिए ड्राई फ्रूट्स ले रहे थे, क्योंकि गुरु महाराज को ड्राई फ्रूट्स देते हैं तो उनको अच्छा लगता है, क्योंकि वो किसी को दे सकते हैं, भगवान को भी भोग लगा सकते हैं, ऐसा हम सोचते हैं कि ऐसा होगा शायद। तो हम लोग अक्सर ड्राई फ्रूट्स उनको दिया करते थे जब भी मौका मिलता था। तो सोचा चलो ड्राई फ्रूट्स ख़रीद लेते हैं। तो हमने 5-6 हज़ार रुपये किलो भी देखा ड्राई फ्रूट्स वहाँ पे। बहुत 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 वैरायटी थी। तो जो खजूर होता है ना, खजूर कितना सिंपल सस्ता मिलता है यहाँ पे। वो खजूर ऐसा सॉफ्ट था, से छुएंगे ना तो पिचक जाएगा, ऐसे करेंगे तो इतना सॉफ्ट, ऐसे करेंगे हल्का से टच करेंगे तो अंदर चला जाएगा। बहुत महंगा तो मिलता है, जहाँ पैसे वाले लोगों के लिए सब जगह सब कुछ मिलता है। तो वैसा था, देखा मैंने, इसलिए बता रही हूँ मैं। सेवा करने से मेवा मिलता है, सेवा करते हैं तो मेवा मिलता है, तो बिना सेवा के भगवान कैसे मिल जाएंगे? कभी नहीं मिलेंगे। कल राधाष्टमी है, यहाँ सेवा के लिए एक ग्रुप बना है, यहाँ के भक्त लोगों का एक ग्रुप बना है। तो अनाउंसमेंट हुआ है, देखते हैं कितने लोग जाते हैं सेवा के लिए। तो आलसी भक्त नहीं चाहते हैं सेवा करना। कंपटीशन, तुम नहीं करोगे तो हम क्यों करेंगे, तुम करो हम क्यों करेंगे, हम ऐसा काम क्यों करेंगे, इतना मेहनत वाला करेंगे। कितना ख़राब भावना। कल गई थी नीति तिप्त माता जी के घर में, ब्रह्मचारी आए थे, 25-30 ब्रह्मचारी थे कम से कम। बहुत बड़ा, मतलब ब्रह्मचारी ही मेन थे और भक्तगण बाकी कम थे। बहुत बड़े बड़े जो पोस्ट पे काम करने वाले हैं, इंजीनियर हैं या कुछ भी हैं, बड़े बड़े पोस्ट पे काम करने वाले जिनको हम जानते हैं, एक नहीं 8-10 डिवोटीज जो प्रभु जी लोग थे, वो लिटरली जूठा उठा रहे थे हम लोगों का। प्लेट, माता जी प्लेट दे दीजिए, माता जी प्लेट दे दीजिए, ऐसे लेके पॉलीथीन में सब जूठा उठा रहे थे, सब बांट रहे थे, प्रसादम सर्व कर रहे थे। तो यहाँ पे जिसको ज्ञान है वो जानता है कि हमको ये सेवा करनी है। जिसको ज्ञान नहीं है वो सोचता है नहीं नहीं, हम तो पुजारी की सेवा करेंगे, हम हार बनाएंगे। कुकिंग करना है अगर किचन में तो हम बर्तन क्यों धोएंगे? बर्तन धोने के लिए हेल्पर चाहिए। हम तो कढ़ाई में हलवा बनाएंगे, पूरी बनाएंगे, खीर बनाएंगे, बर्तन हम नहीं धोएंगे, पोछा हम नहीं लगाएंगे। और मैं जब ज्वाइन की थी ना एनवीसीसी की सेवा, राजभोग सेवा, मैं सच बताती हूँ, कमलमुखी माता जी से पूछ लीजिएगा और ब्रजनिधि की पत्नी भक्ति उज्ज्वला से पूछ लीजिएगा। मैंने कहा था भक्ति उज्ज्वला को, भक्ति उज्ज्वला कमलमुखी माता जी से पूछ के बोलो कि मुझे आना है सेवा के लिए और मैं आऊँगी 11 बजे और बर्तन धोऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है बर्तन धोना भगवान का। इसीलिए मैंने ये बात बोला था उसको, मजाक नहीं कर रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है बर्तन धोना। करने ही नहीं दिया उन लोगों ने कि नहीं आप कुकिंग करिए, आप बर्तन क्यों धोइएगा, हमारे पास बर्तन धोने वाले बहुत लोग हैं। तो मुझे कुकिंग में लगा दिया, तो मैं कुकिंग कर रही हूँ। तो कहने का मतलब ये है, कोई भी सेवा भगवान की करेंगे ना तो भगवान उतने ही प्रसन्न होते हैं। कभी नहीं सोचिए ये सेवा करना है, ये नहीं करना, ये सेवा करने वाले महान भक्त हैं, ये सेवा करने वाले छोटे भक्त हैं। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। जो व्यक्ति शुद्ध चेतना से सेवा कर रहा है वो भगवान को बहुत प्यारा है। कौन सी सेवा कर रहे हैं ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल नहीं। ये भौतिक दृष्टिकोण है, ये भौतिक दृष्टिकोण है कि हमको किचन में सेवा करनी है या हमको पुजारी की सेवा करनी है। और ये भी बात इतना सेम है कि पुजारी की सेवा करेंगे तो शरीर के शुद्धिकरण के लिए ब्राह्मण दीक्षा का होना आवश्यक है, परंतु बाहर सेवा करेंगे तो ब्राह्मण दीक्षा की ज़रूरत नहीं है। आप पहली दीक्षा वाले हो सकते हैं और आप बिना दीक्षा वाले भी हो सकते हैं। बिना दीक्षा के भी पर्व त्योहारों में वो गजरा बनता है ना, मतलब तोरण बनता है, उसके लिए जो माता जी वगैरह फूल तोड़ती हैं, गूंथती है, उसकी दीक्षा नहीं, ज़रूरी नहीं है दीक्षा।
दीक्षा या कंठी चाहिए जो रोज़ का हार बनता उसके लिए, बाकी के लिए दीक्षा की ज़रूरत नहीं है। रोज़ के हार बनने में भी लड़कियां जो सेवा में जुट जाती हैं, वो सारी लड़कियां जो फूल वगैरह तोड़ती हैं, वो तो 16 माला नहीं करती रहती है। भक्तों की बच्चियां होती हैं, नियम का पालन करती हैं, 16 माला वाली नहीं होती है। और सब सेवा, कोई भी सेवा करते रहेंगे, यदि आपकी सेवा में निष्ठा है तो भगवत धाम आपको भगवान ले जाएंगे। और सिर्फ भगवत धाम नहीं ले जाएंगे, अगर आप यहाँ बहुत प्यार से सेवा कर रहे हैं और भगवान को यहाँ से बहुत दूर किसी दूसरे जगत में, किसी दूसरे ब्रह्मांड में, किसी दूसरे शहर में एक सेवक की ज़रूरत है और उनको लग रहा है कि ये वहाँ फिट है, तो भगवान आपको यहाँ से उठा के वहाँ दे देंगे। ऐसा होता है। सेवा के सिवाय कुछ दूसरा उपाय नहीं है। भक्तिमय सेवा, सिर्फ भक्ति नहीं, माला कर रहे हैं तो भक्ति कर रहे हैं, नियम कर रहे हैं तो भक्ति कर रहे हैं, ऐसा लगता है लोगों को। नहीं, सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे गुरु महाराज तो इस बात के लिए प्रसिद्ध थे। सेवा, ऊपर से लेके नीचे तक उनका पूरा शरीर जो था, उसको अगर सेवा की प्रतिमूर्ति कह दीजिए तो कुछ भी गलत नहीं होगा, अक्षरशः सही होगा। सेवा बहुत, जो माता जी सेवा नहीं करती हैं या प्रभु जी सेवा नहीं करते हैं, यदि ये सुन रहे हैं तो कृपा करके जुड़ जाइए। और कभी नहीं डिफ्रेंशिएट कीजिए कि ये सेवा छोटा है या बड़ा। जो सोचता है वो उसका प्रॉब्लम है। यदि कोई सोचता है तो वो उसकी समस्या है, आपकी समस्या नहीं। अतएव यहाँ पर बताया गया कि केवल महान भगवत भक्त जो सुदृढ़ भक्तिमय सेवा द्वारा मन के सभी भौतिक मैल को धो सकते हैं, वे ही श्री भगवान का यथारूप अनुभव कर सकते हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं, महान भगवान के भक्त, महान भगवत भक्त जो सुदृढ़ भक्तिमय सेवा, भक्तिमयी सेवा मतलब सेवा करना है, साथ में अंदर में भक्ति होनी चाहिए। कुछ लोग इतना सेवा करना चाहते हैं ना कि वो मंदिर आते हैं, उनको माला भी करने का मन नहीं करता, उनको सेवा करने का मन। हमारे क्लास में 2 भक्त ऐसे हैं। एक है भक्त श्रेष्ठ प्रभु का बेटा सूरज दीक्षित, नाम नहीं पता है मुझे, मतलब भूल जाती हूँ क्योंकि वो कभी मेरे टच में ही नहीं रहते हैं, क्लास में ही नहीं आते। हिमानी माता जी के हस्बैंड है वो यहीं पे बैठी हैं हिमानी माता जी। और एक दूसरे भक्त हैं, अभी तुरंत मेरे ध्यान में आया था, एक सूरज प्रभु, हाँ गौरा माता जी के पति, वो भी यहीं पे बैठी हैं, गति प्रिया, उनके पति दिक्संगी प्रभु। ये दोनों को इतना ज़्यादा सेवा से इंटरेस्ट है, इनको दीक्षा भी नहीं चाहिए। वो तो दीक्षा मिल गई है, उनको तो दीक्षा मिल गई है सूरज को बहुत दिनों के बाद। और दिक्संगी प्रभु 16 माला ही नहीं करते, 16 माला नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं, पर सेवा बोलो तो दौड़ के कर, एकदम तैयार, सेवा के नाम पे तैयार। हर मन राधा कुंज बिहारी का हर आदमी उनको जानता है, हर भक्त उनको जानते हैं, ये दोनों को, क्योंकि हर समय सेवा मिल, जैसे बैंक में काम करते हैं, मौका मिलेगा पहुंच जाएंगे, कुछ भी गोविंदा के अंदर घुस के सेवा करने लग जाएंगे। और सूरज प्रभु तो प्लेट धोते हैं, आप सब प्रसाद लेते हैं, प्रसाद ले लेकर सारा प्लेट जो है वहाँ रख के चले आते हैं, सर्फ लेके सूरज प्रभु सबको धोते रहते हैं। तो ये सेवा का भाव होना चाहिए। और प्लेट धोना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सेवा है। चप्पल स्टैंड की सेवा, प्लेट की सेवा, झाड़ू की सेवा, सब कोई करना नहीं चाहता है, क्योंकि मूर्ख लोग होते हैं जो नहीं करना चाहते। बुद्धिमान व्यक्ति करता है ये सेवा। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं इस सेवा से, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और ऐसा भक्ति जो करता है ना, उसके अंदर की गंदगी धुल जाती है। और आपको बता दूं, मैं भगवान का, मैं तो छोटी थी, स्कूल में पढ़ती थी, मुझे तो कुछ ज्ञान नहीं था, भक्ति का कुछ भी पता नहीं था, शायद पूर्व जन्म का होगा, ऐसा सोचती हूँ मैं। परंतु मुझे भगवान की सेवा करना बहुत पसंद था। और मम्मी ने एक बार बता दिया, भगवान का बर्तन धो देना और फूल तोड़ के ले आना, तो बस
टाइम पर बर्तन धुल के चकाचक, सिंपल नहीं, मिट्टी से डाल डाल के एकदम चमकता था सोने की तरह। इतना चमकाती थी मैं बर्तन को। अभी तो नहीं चमकता है, और पहले बचपन मतलब स्कूल में पढ़ती थी, और चमका चमका के बर्तन को धो के एकदम रख देती थी। और सुबह सुबह उठ के थोड़ा जब पढ़ाई ख़त्म होने के बाद फूल तोड़ के लाती थी, उसको रख देती थी। फिर जो बोलेगी मम्मी पोंछ दो, ये कर दो, वो कर दो, दिया जला दो, वो कर देती थी। और मुझे बहुत मज़ा आता था कि अरे भगवान कितने खुश हुए होंगे, भगवान का बर्तन है, खूब चमकाओ, भगवान का बर्तन है, ऐसा सोच करके बना देती थी। कुछ पता नहीं था कि भगवान कृष्ण कौन है, राम कौन है, गोलोक धाम क्या है, साकेत धाम क्या है, कुछ पता नहीं था। खाली ये पता था कि भगवान तो हैं, और रामचंद्र जी की लीला पता था। रामचंद्र जी के बारे में, कृष्ण के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। सेवा करना बहुत अच्छा लगता था। जब हम सेवा करते हैं तो हमारे अंदर का मैल जो है वो धुल जाता है। अगर कोई प्रचार भी कर रहा है, जैसे मैं प्रचार कर रही हूँ, आप लोगों को मैं कुछ बता रही हूँ भगवत गीता के बारे में, भागवतम के बारे में, तो मेरा क्या भाव रहता है? जब तक शरीर में ताकत है, जब तक जुबान में ध्वनि है, मैक्सिमम कर लो, पता नहीं कब क्या हो जाए, कर लो। उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? उसके बदले में क्या चाहिए? उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक चीज़ चाहिए कि गुरु और भगवान प्रसन्न हो मेरे से, बस। कृष्ण प्रसन्न हो। इस जीवात्मा ने जिसके पास जो सामर्थ्य था उतना किया, बस। तो बस वही करती हूँ, और बाकी किसी को कुछ फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा। हाँ, ये ज़रूर ध्यान रहता है कि यदि मैं क्लास दे रही हूँ तो आपको अच्छा लगना चाहिए, समझ में आना चाहिए जो मैं समझा रही हूँ, उतना ध्यान देती हूँ। बुरा नहीं लगना चाहिए, उतना ध्यान देती हूँ। बाकी कोई चीज़ से मतलब नहीं है मुझे। मैं फेमस बन जाऊँ, मुझे मेरा नाम हो जाए, बहुत बड़ी काउंसलर बन जाऊँ, बहुत, ये सब से कुछ नहीं मतलब है मुझे। और भगवान करें कि मतलब ना हो। तो अगर ये ऐसा भाव करेंगे, जो भी सेवा करेंगे, जो भी सेवा, वो सेवा का फल तो अवश्य मिलेगा। क्या फल चाहिए हमको? सिर्फ एक ही फल, सबको ये ध्यान रखना है, सेवा करना है तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए। भगवान ने बोला है कि सेवा करो, इसीलिए प्रभुपाद जो हमारे गुरु हैं, जो जिनके बताए रास्ते पे हम चल रहे हैं, जिनको सब कुछ का अनुभव था, जिनको भगवान का अनुभव था, जिनको भक्ति का अनुभव था, वो सब जगह लिखते हैं सेवा करो, सेवा करो, डिवोशनल सर्विस, सेवा करो। और प्रैक्टिकली हमने देखा है कि सेवा करने के बाद, अभी हम किसी इंसान की भी सेवा करते हैं तो वो हमसे खुश हो जाता है ना। हम किसी इंसान की सेवा करते तो वो खुश हो जाता है, तो भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान भी खुश हो जाएंगे। और हमारा अपना क्या है बताइए? इस दुनिया में हमारा कुछ अपना है क्या? ये शरीर भी भगवान ने दिया है, ज़ुबान भी भगवान ने दिया है, ये ग्रंथ भी भगवान ने दिया है। हमारे पास सामने प्रसादम चला आता है, फ्रिज में सामान रखा हुआ है, ये सब भगवत कृपा से है, ये सब भगवत कृपा से है। क्योंकि भगवत कृपा नहीं हो तो 1 मिनट भी व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। इसीलिए सब कुछ भगवान ने दिया है, और भगवान की चीज़ भगवान के सेवा में लगा देना चाहिए। यही है मूल सिद्धांत। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मेरा तो कुछ नहीं है, आपका ही है, आपको लगा दिया। ये भाव सब लोग रखिए कि ये सब कुछ भगवान ने हमको दिया है। पति भगवान ने दिया है, पुत्र भगवान ने दिया है, शरीर भगवान ने दिया है, धन भगवान ने दिया है, समय भगवान ने दिया है। इन सब का इस्तेमाल भगवान के लिए करना है। कैसे होगा? लोग पूछते हैं बहुत बार हम क्या सेवा करें, मगर कब पूछते हैं? जन्माष्टमी के पहले। पूरे साल में कुछ मतलब नहीं है, जन्माष्टमी में हर व्यक्ति को सेवा चाहिए। आपको एक बात बताती हूँ, जन्माष्टमी में सब लोग सेवा करना चाहते हैं, ठीक है, सारे शास्त्र में बताया गया है कि जन्माष्टमी में सेवा करना चाहिए,
फेस्टिवल में सेवा करना चाहिए। ये सारे शास्त्र में बताया गया है, इससे फायदा होता है। परंतु आप सब भक्त हैं, और आप सब बार बार कथा सुन रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, भगवत गीता, भागवतम, अलग अलग ग्रंथों से, बड़े बड़े आचार्यों के ग्रंथों से, और शुद्ध भक्ति सीख रहे हैं भगवान की कृपा से। आपको पता है कि भगवान कृष्ण नित्य हैं, नित्य गोलोक धाम में वो रहते हैं। नित्य का मतलब क्या होता है? नित्य का मतलब उनका जन्म मृत्यु कुछ नहीं होता है, और जन्म मृत्यु के परे हैं। ये जो जन्माष्टमी मनाया जाता है, ये तो इस लीला को करने के लिए उतरे थे भगवान ऊपर से, उतना ही है। यहाँ पर 5000 साल पहले उन्होंने जो एक रूप धारण किया और जो लीला की, उसके लिए वो है ना वो तिथि। लेकिन भगवान तो नित्य हैं, ऐसा तो नहीं है कि भगवान उसके पहले नहीं थे या उसके बाद नहीं हैं। भगवान जन्माष्टमी के दिन प्रकट हुए और उसके बाद एक दिन चले गए, भगवान अब नहीं है, इसलिए जन्माष्टमी को मना लें। भक्तों के लिए 365 दिन जन्माष्टमी होनी चाहिए, क्योंकि भगवान हर समय गोलोक धाम में नित्य रूप से विराजमान हैं, और नित्य रूप से भगवान हर जगह विराजमान है। तो हमको जन्माष्टमी में सेवा के लिए लड़ाई करना और बाकी समय में नहीं करना, ये क्या, ये कौन करेगा? जिसको ज्ञान नहीं है। जिसको ज्ञान है वो क्यों जन्माष्टमी में सिर्फ करेगा? मैं तो जन्माष्टमी में सेवा भी नहीं मांगी थी, कभी नहीं मांगती हूँ। अपने आप पहले मिल जाता था, अभी नहीं मिलता है अपने आप, अब नहीं मिलता है, छोड़ दिया मैंने। कोई और कर रहा है मैनेजमेंट, मेरे से होगा भी नहीं, ये भी बात सत्य है उतना ही कि मेरे से होगा भी नहीं। पर मैं सोचती हूँ कि इस समय सब तो भीड़ लगी हुई है, सबको सेवा करने की इच्छा थी कि आप लोग सेवा कर लीजिए। तो सिर्फ जन्माष्टमी में नहीं सेवा करनी है, हमेशा हमेशा सेवा पे ध्यान देना है। थोड़ा सा सेवा कर लीजिएगा, जैसा मैं सोचती हूँ बताती हूँ आपको। यदि मैं किसी के लिए कुछ कर लेती हूँ थोड़ा सा, तो मुझे एक संतुष्टि मिलती है, अच्छा मैंने इतना सेवा किया। थोड़ा अगली बार और ज़्यादा, उसके बाद थोड़ा और ज़्यादा, उसके बाद थोड़ा और ज़्यादा, थोड़ा 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 थोड़ा। जैसे बैंक में पैसा जमा करते हैं, शुरू में 1000, 500, 2000, 10,000, बढ़ते बढ़ते निकालते नहीं है तो क्या होता है, बढ़ता जाता है। वैसे ही पहले छोटी सी सेवा, उसके बाद थोड़ी और बड़ी सेवा, फिर थोड़ी और बड़ी सेवा। जितना संभव है उतना सेवा करते जाइए, बस। दूसरा कोई सूत्र नहीं है। अभी आप बोलेंगे कि माता जी बस फिर से इतना बोलती हैं, लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद ने जो बोला है और भगवान ने ये हस्तिनापुर की स्त्रियाँ जो बोल रही हैं, उसमें यही बात बताया गया है। और आगे जो है, जो भी है, कल करेंगे हम लोग। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम ग्रंथ की जय, निताई गौतमानंदे, हरि हरि बोल।